फाइनली ब्लू लॉक की मूवी इंडिया में रिलीज हो गई और यहाँ पे इस मूवी को कल मैंने देख भी लिया था, जहाँ पर इस मूवी के बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन इसके अलावा कुछ एनिमे अपडेट्स भी है, इसलिए चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपडेट के बारे में बात करें जो आता है हमारे नारुतो शिपुडेन की हिंदी डब को लेकर। और हाँ, यहाँ पे नारुतो शिपुडेन की हिंदी डब से हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नारुतो शिपुडेन काफी सारे लोग देख रहे हैं और काफी सारे लोग इसके हिंदी डब को एंजॉय भी कर रहे हैं। बट सच कहूँ तो यहाँ पे शिपुडेन की डबिंग के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं और ये चीज मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये चीज आप लोग खुद कमेंट में आके मुझे बताते हो। और इसीलिए अगर शिपुडेन की डबिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है तो यहाँ पे एक तरीका है जिससे शिपुडेन की हिंदी डब को यहाँ पे चेंज किया जा सकता है। और मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे पास एक चांस है जिससे हम लोग शिपुडेन की डबिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं फ्यूचर में, और वो तरीका है डायरेक्ट डबिंग डायरेक्टर से बात करके। क्योंकि जैसे हम लोग पता है कि शिपुडेन की डबिंग के अंदर जो अच्छा गलत हो रहा है वो सारा डबिंग डायरेक्टर का खेल है, और इसीलिए हम लोग अपनी बात डबिंग डायरेक्टर तक पहुंचा दे तो हो सकता है फ्यूचर में शिपुडेन की डबिंग इंप्रूव हो जाए। तो यहाँ पे एक्चुअली में काफी सारे क्रिएटर्स के साथ यहाँ पे डबिंग डायरेक्टर की मीटिंग होने वाली है, जहाँ पे ये मीटिंग अपने गोकू ऑफिशियल रियल भाई ने करवाई है। इसलिए शिपुडेन की हिंदी डब को लेकर आपका जो भी कंसर्न है वो आप लोग कमेंट करके बता दो। अगर आपकी बात यहाँ पे डबिंग डायरेक्टर तक पहुंच जाएगी तो हो सकता है कि आपकी बातों सुनकर डबिंग डायरेक्टर यहाँ पे कोई स्टेप ले। इसलिए डबिंग के अंदर क्या क्या इंप्रूवमेंट चाहिए उसका आप लोग एक एक्चुअल रीजन दो, और वो सारी चीजें मैं डबिंग डायरेक्टर तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। साथ ही में शिपुडेन की हिंदी डब के बारे में हम लोगों ने बात तो कर लिया, लेकिन चलो इसके बाद हम लोग बात करें अपने कुछ मांगा मानवा न्यूज के बारे में। तो जैसे कि आप लोग याद होगा कि कुछ टाइम पहले ही बहुत से एनिमे पायरेटेड साइट को यहाँ पे शट डाउन कर दिया गया था, और अब इसी को लेकर यहाँ पे जितने भी मानवा फैंस है वो सब भी अब तैयार हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे अब काकोई पेज भी यहाँ पे इलीगल मानवा साइट्स को टेक डाउन कर रहा है। सो हाँ, यहाँ पे मानवा के जितने फैंस है उनके लिए ये बुरी न्यूज हो सकती है। बट इसके अलावा हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो आता है अपनी एक नोवेल को लेकर। और अगर आप लोग भी नोवेल पढ़ने के शौकीन हो तो यहाँ पे बता दूं कि हारुई सुजुमिया का हम लोग को एक न्यू नोवेल देखने को मिलने वाला है, जिसका टाइटल है द थिएटर ऑफ सुजुमिया हारुई। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो न्यू नोवेल का वॉल्यूम होने वाला है वो एक्चुअली में 4 साल में पहली बार आया है। और इससे बड़ी चीज भी ये है कि ये जो नोवेल होगी वो वर्ल्ड वाइड यहाँ पे रिलीज की जाएगी 29 नवंबर को। जो इसका मतलब जापान में जब ये नोवेल रिलीज होगी तो ये वर्ल्ड वाइड रिलीज उसी दिन होगी, जो एक्चुअली में काफी बड़ा स्टेप है। लेकिन सच कहूँ तो यहाँ पे इससे बड़ा स्टेप भी उठाया है तो अपने मांगा प्लस वालों ने, क्योंकि मांगा प्लस वाले शोनेन जंप प्लस ऐप के ऊपर जो वन शॉट मांगास होते हैं उनको यहाँ पे ऑफिशियल ट्रांसलेट करना स्टार्ट करेंगे 1 सितंबर से। जहाँ पे इसका मतलब ये है कि शोनेन जंप प्लस ऐप के ऊपर जितने भी वन शॉट मांगास हैं उनको आज से ऑफिशियल इंग्लिश ट्रांसलेशन मिलेगा मांगा प्लस के द्वारा, जहाँ पे फर्स्ट वर्क जो होगा वो होगा द डीप सी ऑफ वर्ड्स, जो यहाँ पे वन शॉट मांगा है मुगेसुकी की। अब हालांकि मांगा प्लस वाले जितने भी वन शॉट मांगास को ट्रांसलेट करेंगे वो सारे वन शॉट मांगास आप लोगों को 90 डेज तक फ्री में पढ़ने को मिल जाएंगे। इसलिए अगर आप लोग वन शॉट मांगास पढ़ने के शौकीन हो तो आप लोग बेशक इसको चेकआउट कर सकते हो। और इसी के साथ हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट मांगा अपडेट के बारे में जो आता है मांगा प्लस की रैंकिंग्स को लेकर, क्योंकि यहाँ पे मांगा प्लस की न्यू रैंकिंग अपडेट हो चुकी है। और यहाँ पे मांगा प्लस में हॉटेस्ट मांगा की रैंकिंग में नंबर 1 पर अब आ चुका है जुजुत्सु काइसेन का मांगा है, और नंबर 2 पर है चेनसो मैन, नंबर 3 पर है बोरुटो 2 ब्लू वॉर्टेक्स, और नंबर 4 पर आता है अपना माय हीरो एकेडमिया, जहाँ पे देखा जाए तो जेजेके मांगा को जितना भी हेट मिले बट स्टिल ये मांगा टॉप पर है। और सिर्फ ऑफिशियल मांगा वेबसाइट पर ही नहीं, साथ में हम लोग बात करें अपने क्रंचीरोल के बारे में, स्पेशली क्रंचीरोल के इंडियन सर्वर के बारे में। तो क्रंचीरोल के इंडियन सर्वर पर भी टॉप 5 मोस्ट पॉपुलर एनिमे कौन से वो अभी मैं आप लोग बताऊं तो करेंटली में इंडिया में जो सबसे पॉपुलर एनिमे चल रहा है क्रंचीरोल पर वो है जुजुत्सु काइसेन, और नंबर 2 पर है टावर ऑफ गॉड, नंबर 3 पर है चेनसो मैन, नंबर 4 पर है नारुतो शिपुडेन, और नंबर 5 पर है नियर ऑटोमेटा वर्जन 1.1a, जिसको यहाँ पे मैं खुद भी रिकमेंड करूंगा। और इसी के साथ जेजेके मांगा और एनिमे दोनों की सक्सेस के बारे में बात करने के बाद अब हम लोग बात करें अपने कुछ एनिमे अपडेट्स के बारे में। जैसे है पैरी एवरीथिंग का एनिमे, जो अगर आप लोग देख रहे हो तो मैं बता दूं कि ये 12 एपिसोड्स के लिए लिस्टेड हो चुका है। और इसी के साथ अगर आप लोग कोई सीजनल एनिमे वीकली फॉलो कर रहे हो, जैसे यहाँ पे मोनागातारी सीरीज ऑफ एंड मॉन्स्टर सीजन के बारे में बात करें, जो अगर आप लोग अभी फॉलो कर रहे हो तो यहाँ पे बता दूं कि नेक्स्ट वीक इसका नया एपिसोड एयर नहीं होगा। बट एनीवेज यहाँ पे हम लोग कुछ न्यू एनिमे के बारे में बात करें, जैसे यू आर मिसेस सर्वेंट का जो टीवी एनिमे है उसका हम लोग को एक न्यू ट्रेलर देखने मिला है। और इसी के साथ ये एनिमे शेड्यूल हो चुका है इस साल 5 अक्टूबर के लिए। और इसके अलावा नेक्स्ट मंथ एक और एनिमे आने वाला है जिसका नाम है नात्सुमे बुक ऑफ फ्रेंड्स, जिसका सीरियसली यहाँ पे 7वां सीजन यहाँ पे शेड्यूल हो चुका है 7 अक्टूबर के लिए। अब वैसे सच कहूँ तो नेक्स्ट मंथ एक और एनिमे आने वाला है जो यहाँ पे आप लोग देखना चाहिए या नहीं वो आप लोग इसके स्टूडियो से ही पता लगा लो, क्योंकि यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ट्रिलियन गेम टीवी एनिमे के बारे में, जिसका हम लोग को एक न्यू की विजुअल देखने मिला है। और इसी के साथ ये जो ट्रिलियन गेम का एनिमे होने वाला है वो एयर होगा 3 अक्टूबर को, जहाँ पे जो इसका स्टूडियो है वो है मैड हाउस स्टूडियो। और मैड हाउस स्टूडियो इस एनिमे को बना रही है तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है कि ये एनिमे भी कमाल का हो सकता है, जो नेक्स्ट मंथ आप लोग चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। अब हालांकि ये तो कुछ एनिमे अपडेट्स हो गए, बट यहाँ पे अब हम लोग बात करें अपने एक एनिमे के लाइव एक्शन के बारे में जो आती है अपनी माइंड ड्रेसअप डार्लिंग सीरीज। और सीरियसली इस एनिमे की सीजन 2 का अता पता तो नहीं है, बट यहाँ पे माइंड ड्रेसअप डार्लिंग का लाइव
एक्शन टीवी ड्रामा ऑफिशियली तौर पे अनाउंस हो चुका है। और सच कहूँ तो काफी सारे लोग इससे नाराज होंगे, काफी सारे लोग खुश होंगे। बट देखो मैं आप लोगों को अपना ओपिनियन बताऊं तो यहाँ पे मैं एक्चुअली में माई ड्रेसअप डार्लिंग के लाइव एक्शन के लिए एक्साइटेड हूँ, क्योंकि एक्चुअली में इसका लाइव एक्शन बनाना कोई बुरा आइडिया नहीं है। इसको अच्छे से अडेप्ट किया जा सकता है लाइव एक्शन में। और इसी के साथ मुझे ये भी देखना है कि मरीन कितागावा लाइव एक्शन के अंदर किस तरीके से कॉस्प्ले कर दिया है। लेकिन अगर आप लोग मेरी तरह इस लाइव एक्शन को देखने में इंटरेस्टेड हो तो मैं बता दूं कि ये एयर होने वाला है 8 अक्टूबर को। और अब इसी के साथ हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट बारे में, जो आता है अपने वन पीस को लेकर। तो यहाँ पे वन पीस का इन्फ्लुएंस कितना ज्यादा है वो हम सभी लोग जानते हैं। बट क्या मैं आप लोग बताऊं कि यहाँ पे जो वन पीस का इन्फ्लुएंस है वो एक्चुअली में अब स्कूल तक ही पहुंच रहा है। और अभी हाल फिलहाल के इंसिडेंट बारे में बताऊं तो यहाँ पे मेक्सिको के अंदर एक फिजिक्स टीचर स्टूडेंट्स को यहाँ पे फिजिक्स पढ़ा रहे हैं वन पीस का रेफरेंस यूज करके। और सीरियसली यहाँ पे आप लोग भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। बट एनीवेज यहाँ पे लगभग हम लोगों ने अपने सारे एनिमे अपडेट्स में बात कर लिया है, इसलिए हम लोग बात करें इस वीडियो के लास्ट टॉपिक के बारे में, जो आता है अपने ब्लू लॉक की मूवी को लेकर। क्योंकि जैसे कि आप लोग पता ही होगा कि ब्लू लॉक की मूवी इंडिया में रिलीज हो चुकी है और कल मैं इस मूवी को देखने गया भी था, जहां पे इस मूवी को लेकर मैं आप लोग को अपना हॉनेस्ट ओपिनियन दूं। तो सबसे पहले तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ब्लू लॉक यहाँ पे एक स्पोर्ट्स फुटबॉल सीरीज है, जहाँ पे फुटबॉल के ऊपर कई सारी एनिमे सीरीज कार्टून सीरीज बन चुकी है। लेकिन यहाँ पे ब्लू लॉक कोई नॉर्मल स्पोर्ट्स सीरीज नहीं है। यहाँ पर इसके अंदर एक्चुअली में जो फुटबॉल का कॉन्सेप्ट है उसको और भी अलग लेवल पे लेके चले गए ये लोग। बट यहाँ पे अब हम लोग बात करें ब्लू लॉक एपिसोड नागी मूवी के बारे में, जो एक्चुअली में ब्लू लॉक एक स्पिन ऑफ मांगा का एडेप्टेशन है, जो है एक स्पिन ऑफ नागी शेशिरो पर, जो ब्लू लॉक फुटबॉल का एक जीनियस है। और एग्जैक्टली मूवी हमारे नागी के ऊपर ही है, जहाँ पे इस मूवी के अंदर जो सारे इवेंट्स हम लोग को देखने मिले वो सीजन 1 ही के थे। बट यहाँ पे वो सारी चीजें हम लोग को नागी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई जाएगी। और ओवरऑल यहाँ पे अगर आप लोग नागी के फैन हो तो आप लोग इस मूवी को देखने जाओगे तो आप लोगों को नागी को लेकर काफी सारी चीजें जानने को मिलेगी। लेकिन जहाँ तक एनिमेशन के बारे में बात करें, जो इस मूवी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग इसके एनिमेशन को देखने के लिए ही जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप लोग ब्लू लॉक एनिमे देख चुके हो तो आप लोग को पता होगा कि सीजन 1 के अंदर जो CGI यूज किया गया था वो बहुत ज्यादा बेकार था। लेकिन एक्चुअली मैं बता दूं कि अगर आप लोग ये एक्सपेक्टेशन लेके मूवी देखने जा रहे हो तो मत जाना मूवी देखने, क्योंकि एक्चुअली में जैसे मैंने बताया कि नागी के वन शॉट मांगा की एक एडेप्टेशन वाली मूवी है, जिसके अंदर आप लोगों को पूरा न्यू कंटेंट तो देखने को नहीं मिलेगा, बट साथ ही में सीजन 1 के रिकैप वाले कंटेंट को भी इसके अंदर ऐड कर दिया गया है। और CGI कितना ज्यादा बेकार है ब्लू लॉक एनिमे के अंदर वो मैंने पहले ही बता दिया। और हालांकि इसकी एनिमेशन ज्यादा बुरी नहीं है, मतलब कुछ सीन्स ऐसे हैं जिनकी एनिमेशन अच्छी की गई है, बट ओवरऑल इसके एनिमेशन के बारे में बात करें जो बेकार है। क्योंकि ऑब्वियस बात है कि अगर कोई मूवी बना रहा है तो यहाँ पे उसकी एनिमेशन तो अच्छी होगी, लेकिन यहाँ पे ब्लू लॉक की मूवी के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर अभी भी वैसा ही CGI को यूज किया गया है। लेकिन इसी साथ में इस मूवी के लास्ट सीन के बारे में बात करें, जो यहाँ पे मैं सोच रहा था कि इस मूवी को ये लोग कहाँ एंड करेंगे, और सीरियसली इस मूवी को एंड किया उन्होंने सीजन 2 पर, जहाँ पे सीजन 2 के अंदर हम लोगों को ब्लू लॉक वर्सेस U20 जापान का मैच देखने मिलेगा। तो उसी के अंदर नागी एंट्री मारता है और बोलता है नाइस टू मीट यू जापान। और यहाँ पे ब्लू लॉक फैन समझ गए होंगे कि यहाँ पे मैं सीजन 2 के ही सीन के बारे में बात कर रहा हूँ, जो यहाँ पे इस मूवी के लास्ट में टीज किया गया था। और इसी के साथ अब सवाल ये आता है कि ब्लू लॉक मूवी आप लोगों को देखनी जानी चाहिए या नहीं। तो देखो यहाँ पे मैं मना करने वाला तो कोई होता नहीं हूँ, बट यहाँ पे मेरी बात मानो तो इस मूवी को देखने मत जाना, क्योंकि भले ही नागी का हम लोगों को जलवा देखने को मिलेगा इस मूवी में, बट एनिमेशन वाइज आप लोगों को ये मूवी सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी। अब हालांकि अगर आप लोग मुंबई से बिलोंग करते हो तो आप लोग इससे भी जबरदस्त चीज देख सकते हो, और वो है अपनी डैन डैन की स्क्रीनिंग, जहाँ पे म्यूज इंडिया वालों ने फैसला किया है कि वो डैन डैन एनिमे को स्पेशल स्क्रीनिंग देंगे मुंबई में। जहाँ पे इस स्क्रीनिंग के अंदर स्पेशल ये है कि आप लोगों को जैपनीज ऑडियो विद इंग्लिश और हिंदी सबटाइटल के साथ देखने को मिलेगा, जो एक्चुअली में काफी ज्यादा यूनिक है कि हम लोगों को किसी स्पेशल स्क्रीनिंग के अंदर हिंदी सबटाइटल्स देखने को मिलेंगे। जो अगर आप लोग जाना चाहो तो आप लोग जा सकते हो। यहाँ पे एड्रेस, टाइमिंग वगैरह क्या है वो सारी चीजें आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। और इसी के साथ आज इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। सो आई होप करता हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छा होगा। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो जाके इस वीडियो को लाइक कर दो, और साथ ही में चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दो ऐसी अमेजिंग कंटेंट के लिए। और अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से बस ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।